हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ की एक क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.3 बार प्लस 0.2 बार, व्हाट इज द आंसर। तो बेटा कैसे करना है हमें, आप देखिए इसका मतलब है 3 बार का मतलब 3 कंटिन्यूशन में है और ऐसे ही 0.222 है ना, कभी खत्म नहीं हो रहा। जब ऐड करेंगे तो 0.555 सो ऑन, दैट मीन्स वी हैव 0.5 बार और इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में बदलना आता है। व्हाट इज द आंसर, 5/9। इसको देखिए, इसका करने का प्रोसेस 0.5 बार, फिर जितने नंबर रिपीट होते हैं उसको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम नंबर को इधर ले आते हैं। अब दोनों को माइनस करेंगे, 9x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/9। आंसर इज बी। सेकेंड क्वेश्चन, 32 की पावर 1/5 इंटू 125 की पावर 1/3। तो आपने क्या करना है, आपको आना भी चाहिए 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे फटाफट, ये आपको सब याद भी होना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे करके देख लेंगे तो ये क्या बना, 2 की पावर 5। इसी तरह से हम 125 को जब आप करेंगे हमें मिल जाएगा 5 की पावर 3। तो अब हमारा क्वेश्चन किस में बदल गया, 2 की पावर 5 और बाहर कितनी पावर दे रखी है 1/5 इंटू 5 की पावर 3 हमने लिखा और बाहर कितना दे रखा है 1/3। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या रह गया 2 इंटू 5। आंसर इज 10, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, √12 इंटू √18। तो ये मैंने आपको बता रखा है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, फैक्टर कर देना है इसके। और 18 को भी हम कैसे लिख लेंगे, 9 इंटू 2। अब देखिए √4 आप 2 बाहर निकाल देंगे, √3 ऐसा का ऐसे ही, √9 इज 3, √2 अगेन ऐसा ही। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 और अंडर की टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √6। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 0.42 बार। तो इसको हमें पता है जब 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो आंसर विल बी 42/99। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 इंटू √32। अगर मैं इसे सीधा ही मल्टीप्लाई कर लूं तो √64 हो जाता है एंड दैट इज इक्वल टू 8। सिक्स्थ क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 54/250। देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नंबर शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए ये 2 से कट रहा है 27 और ये कटा 125। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने का मतलब क्या है, घनमूल। यानी कि आप जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो 27 को ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार गुणा करें तो 27 मिल जाए, तो 3 है हमें पता है। और ऐसे ही 125 किससे मिलेगा, 5 से। तो आंसर बन गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 0 प्लस 7 रेज़ टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 0। तो किसी की भी पावर 0 होती है तो किसके इक्वल होता है 1। सो इट इज 1 + 1/1। तो कितना बन गया 2/1, दैट इज इक्वल टू 2 ओनली। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला है हमारे पास a + b इंटू a - b के जैसा, जबकि a यहाँ पे √a है और b √b है। तो हमने क्या करना है, √a का वर्ग माइनस √b का वर्ग, पहली टर्म का वर्ग घटा दूसरी। तो अब देखिए रूट और स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, हमें मिल गया a - b। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु M चौथे चतुर्थांश में है, पॉइंट M लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। तो इसके पॉइंट क्या होंगे, चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो ये आपको पता याद भी रखना है। यहाँ प्लस प्लस, दोनों प्लस हैं, यहाँ माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो अब उसने 4th में पूछा है तो आंसर इज प्लस माइनस। अब प्लस माइनस कहाँ पे है हमारा, बी। नेक्स्ट है, बिंदु का भुज ऋणात्मक कहाँ होगा,
एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट? भुज किसे कहते हैं? एक्स पॉइंट को। तो देखिए एक्स नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, सेकंड और थर्ड में। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, यदि एक हल 1-2 है इस समीकरण का तो k की वैल्यू बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपली हमें क्या करना होता है, x और y का वैल्यू रख देंगे। x की जगह हम 1 रखेंगे, माइनस y की जगह -2 रखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू k। इसे सॉल्व कीजिए। 2 + 2 इक्वल टू k, यानी कि k कितना आ गया? 4। नेक्स्ट देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी। नेक्स्ट, x अक्ष से दूरी कैसे निकाली जाएगी इस पॉइंट की? -4 -3। तो बेटा जब भी x अक्ष से दूरी मानी जाएगी हम y पॉइंट को देखेंगे, और y अक्ष से दूरी मांगेगा तो हम x को देखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने जब y देखना है तो ये -3 है, लेकिन दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। तो हमने क्या करना है, आंसर हमारा -3 नहीं होगा, 3 होगा। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु बताइए जिसकी कोटि ऑर्डिनेट इज 7 एंड एब्सिसा इज -5। अब हम जब पॉइंट अपना लिखते हैं तो पहले एब्सिसा लिखते हैं, फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी कि भुज पहले कोटि बाद में। तो आपका पॉइंट क्या बना? -5 पहले और 7 बाद में। देखिए बी। नेक्स्ट, किसी बिंदु का भुज उसकी किस अक्ष से दूरी होता है? भुज मतलब एक्स पॉइंट। तो अभी हमने सीखा था एक्स वाला पॉइंट y से दूरी है, y वाला पॉइंट x से दूरी है। तो यहाँ पे x पूछ रहा है तो ये y से दूरी हो गया। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन इररेशनल नंबर है? तो देखिए इसको हम कहाँ कहाँ सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 5, 12, 9। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा अपरिमेय ही बचेगा, पूरा नंबर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आंसर इज डी। इसका रैशनलाइजेशन करने पे हमें क्या मिलेगा? तो इसको भी आपने एक बार रिवाइज कर लेना है। किससे हम रैशनलाइज करेंगे? √7 + 2 से, गुणा भी और भाग भी। दोनों टाइम ऊपर नीचे ये लिख दिया। ऊपर हमें यही मिलेगा, नीचे हमें a - b a + b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो √7 का वर्ग घटा 2 का वर्ग, और वो क्या बन जाएगा? √7 + 2 डिवाइडेड बाय रूट, और यहाँ पे कट गए 7 - 4 यानी कि 3 नीचे। अब देख लीजिए इसमें से आंसर आपका बना A। If x is a positive real number and x² is 2, find x³। अगर x² हमारे को 2 दिया हुआ है तो x कितना आ जाएगा? स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका अंडर रूट कर देंगे, है ना। अब x³ मांग रहे हैं हमसे। x³ का मतलब इसकी पावर 3। तो ये कितना बन गया? 2√2, यानी कि स्क्वायर करोगे तो 2 बन जाएगा और एक √2 हमारे पास बचेगा। आंसर इज बी। राइट एन इक्वेशन सच दैट ऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट इज 5 टाइम्स इट्स एब्सिसा। कोटि भुज का 5 गुना है, यानी कि जो y पॉइंट है वो x का 5 गुना है। y पॉइंट जो है भुज का 5 गुना है। भुज हम किसे कहते हैं? x को। अब x का 5 गुना यानी कि 5x, और ये किसके बराबर है? कोटि के। कोटि किसको कहते हैं? y के। तो आपकी इक्वेशन बन गई y = 5x, b। नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्या हमेशा क्या होती है? इनमें से प्राकृत संख्या होती है, पूर्णांक, पूर्ण या वास्तविक संख्या? तो आंसर इज सी। हमेशा एक रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल? इनमें से कौन अपरिमेय? अपरिमेय कौन कौन होते हैं बेटा? एक तो जिनकी भाग कभी खत्म नहीं होती और नंबर कभी सेम रिपीट नहीं होते, अशांत, अनावर्ती। तो आंसर इसमें से कौन सा बना? दिस वन।
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा नहीं हो सकता है। तो देखिए वो शांत हो सकता है, अशांत हो सकता है, अशांत आवर्ती हो सकता है, लेकिन अशांत अनावर्ती कभी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, जिसे हम चेंज करके रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारे पास। लेकिन ये डी कभी नहीं हो सकता। डी होने का मतलब है नंबर हमारे पास इरेशनल या अपरिमेय है। नेक्स्ट है, दो परिमेय अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर कैसा आंसर मिलेगा आपको। अपरिमेय मिलेगा, परिमेय, पूर्णांक, या कभी परिमेय मिल जाएगा, कभी अपरिमेय, समटाइम्स रैशनल और समटाइम्स इरेशनल। तो बेटा इसका आंसर ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दोनों केस हमारे पास हो सकते हैं, कभी रैशनल मिलेगा आपको, कभी इरेशनल। देखिए अगर मैं √3 को √5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे अपरिमेय ही मिला, इरेशनल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करूं, जैसा कि हम रैशनलाइजेशन में करते थे, तो आपको सॉल्व करके 3 - 5 यानी कि -2 मिलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, तो देखिए सेम ही लाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये भी √3 के साथ, ये भी √3 के साथ सॉल्व करके क्या बन जाएगा, 3√3। आंसर इज सी। नेक्स्ट, पॉइंट -3 - 2 कहाँ पर लाई करता है, तो दोनों माइनस माइनस कहाँ होते हैं, अभी सीखा था हमने, सी में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है, अगर इसका ग्राफ बना जाए तो y = -4 कैसी रेखा होगी, x अक्ष के समांतर या y के, या ओरिजिन में से निकलेगा, या कोई में से कोई नहीं। तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखिए दो एक्सिस है हमारे पास। अगर मैं y = -4 बनाना चाह रही हूँ, दैट मीन्स 0 - 4, है ना, हर पॉइंट के ऊपर y हमेशा -4 है, तो इसकी लाइन कैसे बनेगी, इस तरीके से एक सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। तो अब आप देखिए किसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये x एक्सिस था हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, x अक्ष के समांतर है ये। द लीनियर इक्वेशन के कितने हल हैं, तो जब भी ऐसे रैखिक समीकरण होता है इसके अनेक हल होते हैं। नेक्स्ट, दूसरे चतुर्थांश में किसी बिंदु का भुज व कोटि कैसा होगा, तो हमने देखा था अभी दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव, तो अब आप देख लीजिए आंसर बना B। नेक्स्ट, बिंदु जिसका कोटि 4 है और y अक्ष पर है, तो y अक्ष की क्या पहचान होती है, y अक्ष पर हमेशा x का पॉइंट 0 होता है, और जबकि कोटि उसने कितना बोला हुआ है, y.4, तो हमारा पॉइंट क्या बना, 0, 4। x पहले लिखते हैं, तो आंसर इज B। वैल्यू ऑफ √5 - 2 इंटू √5 + 2, अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म जो कि 2 है, 2 का स्क्वायर। अब यहाँ तो रूट और स्क्वायर कट गए, 5 रह गया, 5 - 4 इज 1। C, द वैल्यू ऑफ 125 की पावर 2/3, तो फिर से आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे 125 के, तो आपको पता चलेगा इट कैन बी रिटन एज 5 की पावर 3। अब बाहर कितनी पावर है, 2/3, 3 से 3 कट गया, हमें मिला 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे अलग है, देखिए ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि √10 ये भी अपरिमेय, लेकिन √9 को आप सॉल्व कर सकते हो, कितना मिल जाता है हमें, 3, वर्गमूल 9 = 3, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई, जबकि बाकी तीनों कैसे दे रखी है, अपरिमेय। तो कौन अलग है इनमें से, C। 1/√7 किसके इक्वल है, तो आप इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण, √7 से गुणा और भाग करेंगे, तो ऊपर बन गया √7, नीचे बन गया 7, आंसर इज B। नेक्स्ट पूछा है, इसमें हमें एक ग्राफ बनाया गया है और P और Q के पॉइंट बताने हैं। तो P देखिए बेटा क्या है, इस तरफ x जा रहा है तो -2 और ऊपर 2, तो P हमने यहाँ लिख लेते हैं
P हमारा बना -2 and 2 और Q क्या बना, Q का देखेंगे दिस इज 1 और नीचे -3। अब आप इसे भी लिख लीजिए 1 और -3। अब आप आंसर चेक कर लीजिए कि कहाँ हमें सही ऑप्शन दिया गया। आंसर इज सी। नेक्स्ट, y x अक्ष से दूरी बतानी है इस पॉइंट की। तो अब तो आपको पता चल गया होगा, हमने अभी किए हैं ऐसे क्वेश्चन। x से दूरी मांग रहा है तो हम y देखेंगे। तो यहाँ पे कितना है 5, जो कि पहले केस में माइनस में दिया गया था, है ना। माइनस में कभी आपने दूरी का आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x = 5 y = 2 इनमें से किसका सॉल्यूशन है। तो देखिए हर इस समीकरण में आप ये वैल्यूज रख के देख लेंगे। जैसे सपोज मैं पहले में रखती हूँ, x की जगह 5 रखा प्लस 2 × 2, क्योंकि y की जगह हमें 2 रखना है। तो आप जब सॉल्व करेंगे हमें 9 मिलेगा, जबकि इसने कितना दे रखा है बेटा 7। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरे में देखिए, अगर इसमें x को 5 और 2 रख दूं तो ये तो 7 से तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। कॉमन सेंस का ही बात है। तो इसका मतलब बी भी हमारा आंसर नहीं है। अब सी को चेक करते हैं। देखिए इसकी जगह 5 रखा, इसकी जगह 2 रखा, 5 + 2 7 बन गया ना। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और डी को हमें चेक करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बेटा दिस इज ऑल फॉर चैप्टर्स 1, 3 एंड 4। आई होप कि आप बिल्कुल क्लियर कट इसको समझ भी गए होंगे और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस चल भी रही है। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग।